हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल परी ब्लॉग पर। और आज की जो रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मेरी अगेन प्रियंका योगी तिवारी और उनकी सिस्टर विद उनकी फैमिली पर। तो प्रियंका योगी तिवारी का जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा उछल रहा है, क्योंकि वो अपनी यानी कि अपनी जेठों की बेटी की सगाई में नहीं गई, यानी कि वो आरती की सगाई में नहीं गई हैं। और लोगों ने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि आप सगाई में क्यों नहीं गई हैं, इस चीज़ का हमें जवाब चाहिए। लेकिन प्रियंका योगी की तरफ से कोई भी ऐसा रिप्लाई नहीं आया है, ना ही प्रियंका दीदी की तरफ से और ना ही प्रीति की तरफ से, किसी की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आया है। तो क्या ये लोग पब्लिक को पागल समझते हैं कि पब्लिक सिर्फ इनको देती रहे और जब इनसे कुछ मांगे तो ये ना दे जवाब उस चीज़ का? अगर आप लोग इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं ना तो सिर्फ इस पब्लिक की वजह से बैठे हैं। अगर आप पब्लिक को ही आंसर नहीं देंगे ना तो उस चीज़ का हर्जाना आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए पब्लिक को आप ऐसे ही नहीं समझो कि पब्लिक ही है जो रोडपति को करोड़पति और करोड़पति को रोडपति बना देती है। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो सिर्फ इस यूट्यूब की वजह से ही, और ये यूट्यूब से आपको प्यार मिला है ना, आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत करते हुए, आपको अच्छा मानते हुए। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं पब्लिक को गुमराह करेंगे ना तो उस वजह से पब्लिक आपके ऊपर हावी हो जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक ही है जिसकी वजह से आप आज लोग यहाँ बैठे हो। अगर ये पब्लिक ना होती ना तो कहीं वहाँ के वहीं रह जाते जहाँ पर थे। तो पब्लिक की बात मानना आपका पहला कर्तव्य है, लेकिन आप इस चीज़ का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि प्रियंका और प्रीति दोनों में से कोई भी नहीं गई थी, और ना ही दोनों, आरती की मामी तो छोड़ो, आरती के दोनों मामा तक नहीं गए हैं। मामा छोड़ो, नानी तक नहीं गई हैं आरती के एंगेजमेंट में। तो आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी जो रिश्तों से ऊपर हो गई, है ना? माना हर किसी घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, कुछ बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि किसी की, जो हमारे घर में अगर कुछ फैमिली प्रोग्राम है तो उसमें भी जाना छोड़ दें, है ना? इस चीज़ से तो ये साबित होता है ना कि आप लोगों को रिश्तों की कोई परवाह ही नहीं है। आप दूसरों की शादियों में घूम रहे हैं, है ना? दूसरों की शादियों में घूम रहे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। आप लोग उस टाइम पर नहीं थे यहाँ पर, तो आप लोग उनकी शादी में जा रहे हैं उनकी बहू को देखने के लिए। और शादियां हैं, उन शादी में जा रहे हो। लेकिन अपने रिश्ते क्या, जो आपके अपने ब्लड के रिश्ते हैं, उन रिश्तों को क्या क्या सीखे पब्लिक आपसे कि अपने रिश्तों को अपने रिश्तों की इज्जत उड़ा दी जाए और दूसरों के रिश्तों में खुशियां बनाने जाएं आप। बेशक आपके घर में कितनी भी कहा सुनी हो रही है, कितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपको, लेकिन आरती की सगाई में जाना चाहिए था। बेशक आप अगर मोनिका की मम्मी की वजह से नहीं गई हैं तो आप मोनिका की मम्मी से ना बात करते वहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके जो काम आने वाले हैं ना बुरे वक्त में, ये जिनके घर आप आज जा रहे हो ना, इनविटेशन मिल रहा है आपको शादी का, या फिर आपकी पड़ोस में किसी की शादी हो गई तो उनकी जो आप बहू देखने जा रहे हो, उन लोगों के यहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब बुरे वक्त में अगर कोई सपोर्ट करता है ना तो वो अपनी फैमिली ही करती है, ना कि अदर लोग करते हैं। खून का रिश्ता खून का ही रिश्ता होता है। लेकिन आप लोगों से क्या सीखे पब्लिक की खून का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ पैसे मायने रखते हैं, घमंड एटीट्यूड मायने रखता है। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है भाई प्रियंका जी को ना बुलाया गया हो, ना उनको इनविटेशन दिया गया हो, इस वजह से वे ना ही हो। तो अगर ऐसा भी है, पब्लिक ने ये नहीं बोला कि प्रियंका योगी तिवारी क्यों नहीं गई। पब्लिक ने ये पूछा कि हमें इस चीज़ का जवाब दो कि प्रियंका योगी तिवारी क्यों नहीं गई आरती की सगाई में। मोनिका की मम्मी और मोनिका की वजह से उनको कोई इनविटेशन कार्ड नहीं मिला उस वजह से, या फिर अब आरती की मम्मी के साथ भी उनकी कुछ कहासुनी हो गई है इस वजह से। तो इसका जवाब तो प्रियंका ही देंगी ना। लेकिन जब वो अपनी बात रखेंगी ही नहीं पब्लिक के सामने तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि असली रीजन क्या है। अगर वो उनको सच में इनविटेशन नहीं मिला है तो फिर वो उस चीज़ को बताए ना पब्लिक, तो तभी तो पब्लिक उस चीज़ को मानेगी। ऐसे तो बिना कुछ बोले चुप्पी साध के बैठ जाना का तो मतलब यही है कि प्रियंका योगी तिवारी में ही कुछ कमी है, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रही हैं। प्रियंका योगी तिवारी का कहना है कि मैं कभी भी किसी निगेटिविटी को नहीं लाती हूँ सोशल मीडिया पर, और मैं किसी भी निगेटिव पॉइंट के ऊपर बात नहीं करती हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली से रिलेटेड हो चाहे अलग हो। तो इस चीज़ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप वो आपकी वीडियो से रिलेटेड जो नेगेटिव कमेंट आते हैं आप उनका रिप्लाई नहीं करते हो, बहुत अच्छी बात है। लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिविटी जो हमारी पॉजिटिविटी है उसको अपनाना चाहिए, ना कि निगेटिविटी को। लेकिन कहीं ना कहीं तो वो अच्छी बात है कि आप पॉजिटिविटी को अपना रहे हो और निगेटिविटी को छोड़ रहे हो। लेकिन यहाँ बात आपकी फैमिली के ऊपर उठती है, आपके रिश्तों के ऊपर उठती है, आपके खून के जो रिश्ते हैं ना
उनके ऊपर उठती है। तो आपको यहाँ पर निगेटिविटी जो आपके ऊपर आज लगाए जा रहे हैं इल्ज़ाम, आपको उसका आंसर देना ही पड़ेगा, तभी आप पब्लिक की निगाहों में अच्छे बनोगे। अदरवाइज़ लोग आपको यही बोलेंगे कि इन दोनों बहनों को घमंड हो गया है पैसों का, इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, इनको अपने रिश्तों से, खून के रिश्तों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर इनको अपना फ़ायदा दिखता है। तो अगर आपको इस चीज़ को, पब्लिक को गलत साबित करना है, तो आपको इस टॉपिक पर तो अपनी राय रखनी ही पड़ेगी। वरना आप देखो आपके ऊपर कितनी सारी नेगेटिव वीडियो बनाई जा रही हैं। वो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे आपके ऊपर वीडियो बनती रहेंगी। अगर आप सच्चे हैं, आपको नहीं बुलाया गया या फिर कोई भी रीज़न है, तो आप उसको पब्लिक के सामने रखो, तभी मालूम चलेगा कि आखिर सच क्या है। ठीक है। अब लोग बोल रहे हैं, तुम लोग तो सिर्फ एक तरफ का सुन के बोल रहे हो, दूसरी तरफ का तो तुम सुन ही रहे हो कि तुमने सिर्फ ये देखा कि आरती की शादी में नहीं आए तो तुमने प्रियंका योगी तिवारी के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी। तुम लोगों को पता ही नहीं है कि प्रियंका योगी तिवारी क्यों नहीं आई, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। तो हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि जैसे आरती ने वीडियो बनाई, मोनिका ने वीडियो बनाई, आशा दीदी ने वीडियो बनाई, ऐसे ही इस टॉपिक पर प्रियंका और प्रीति अपनी चुप्पी क्यों नहीं खोल रहे हैं। वो क्यों चुप्पी साध के बैठे हैं इस टॉपिक पर, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। पब्लिक तो यही चाहती है कि वो जवाब दे, वो पब्लिक को बताए कि आखिरकार वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब पब्लिक उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट करती है, तो क्या पब्लिक का इतना हक नहीं बैठता कि पब्लिक उनसे पूछे कि आप लोग एंगेजमेंट में क्यों नहीं गए। और प्रियंका का और प्रीति का क्या इतना हक नहीं बैठता कि अपनी पब्लिक को बताए कि वो लोग क्यों नहीं गए। लेकिन इसका मतलब क्या है, अगर वो चुपचाप बैठी हैं, आज भी चुप बैठी हैं, आज भी जवाब नहीं दे रही हैं, तो इसका मतलब क्या कि उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पब्लिक क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। वो सिर्फ अपने मैटर में मतलब रखती है, सिर्फ वो वहीं जाती हैं, सिर्फ वो वही करती हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है, जिससे उनको तो पैसे बनते हैं। अदरवाइज उनके लिए पत्नी, अदरवाइज उनके लिए फैमिली, पब्लिक, उनके व्यूवर्स, उनके सब्सक्राइबर कोई मैटर ही नहीं करते हैं। अगर ये बात है तो बहुत गलत है। इसके लिए प्रियंका और प्रीति को दोनों को अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि वो आरती की सगाई में आखिरकार गई क्यों नहीं। ऐसे चुप बैठने से काम नहीं चलेगा प्रियंका प्रीति। अब तो तुम लोगों को सामने आना ही पड़ेगा पब्लिक के सामने, क्योंकि पब्लिक चाहती है, ये वही पब्लिक है जो आपको इतना प्यार करती है, आपको इतना सपोर्ट करती है, आपको यहाँ तक पहुँचाया। तो आज वही पब्लिक आपसे डिमांड करती है कि आप उन्हें इस चीज़ का आंसर दें कि आखिर आप आरती की सगाई में गई क्यों नहीं। क्या रीज़न था, किस रीज़न की वजह से आप आरती की सगाई में नहीं गई हो। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये तो इनका फैमिली मैटर है, तो आप लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं उनको एक बार बता दूं, एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखना कि रिएक्शंस चैनल क्या होते हैं। उसके बाद तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये पूछने की कि हम लोग इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ रिएक्शन चैनल, नॉट व्लॉगिंग चैनल। हम लोगों का काम यही होता है कि रिएक्शंस देना। ठीक है, एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लो, वहाँ पर आप सर्च करो रिएक्शंस चैनल, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि रिएक्शंस चैनल होते क्या हैं। दूसरी बात कि आप लोगों के फैमिली मैटर नहीं है तो आप लोग इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उसमें सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि फैमिली मैटर जब तक होता है जब ये लोग अपने घर, ये बातें अपने घर तक रखें। लेकिन जब कोई भी बंदा अपनी बातें, पर्सनल बातें, अपने घर की, परिवार की, कुछ भी, वैसे भी इनका तो व्लॉगिंग चैनल है, वो यूट्यूब पर डालते हैं, तो वो प्राइवेट या पर्सनल कुछ नहीं होता है, वो पब्लिकली हो जाता है, उसको हर पब्लिक देखती है। ठीक है, हर पब्लिक देखती है उसको, और पब्लिक देखती है तभी ये लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर फिर पब्लिक इनसे किसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो ये लोग उस टाइम पर क्यों चुप्पी साध जाते हैं। वैसे तो बोलते हैं कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग हमें सपोर्ट करें, जैसा आप लोग चाहेंगे हम वैसा करेंगे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, और पब्लिक का सपोर्ट सबसे पहले मायने रखता है। पब्लिक होती है जब भी हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आज जब वही पब्लिक क्वेश्चन कर रही है, तो आज उस पब्लिक के क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब क्या है, पब्लिक सिर्फ पैसों के लिए चाहिए, पब्लिक सिर्फ व्यूज़ के लिए चाहिए। जब पब्लिक कुछ क्वेश्चन उठाए तो उस टाइम पर क्यों चुप्पी साध के बैठ जाते हैं कि उस चीज़ का आंसर नहीं देते हैं। आज पब्लिक पिछले 2 दिन से पूछ रही है कि आखिर प्रियंका और प्रीति क्यों नहीं गई आरती की सगाई में। चलो वो छोड़ो, दोनों मामा क्यों नहीं गए आरती की सगाई में, नानी क्यों नहीं गई आरती की सगाई में, आस पड़ोस में जितने शादी फंक्शन हो रहे हैं उन सब में जा रहे हैं ये लोग, तो अपने घर के प्रोग्राम में क्यों नहीं गए ये दोनों। इस चीज़ पर दुनिया सवाल उठा रही है, तो प्रियंका योगी को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार वो क्यों नहीं गई सगाई में। उसका अपना पक्ष उन्हें रखना पड़ेगा, तभी उनको सही या गलत बोला जाएगा। अगर वो पक्ष नहीं रखेंगी तो उनको ही पब्लिक गलत बोल रही है और उससे उन्हीं की इमेज खराब हो रही है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्रियंका
और प्रीति, अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना पक्ष रखें कि आखिरकार आपका पक्ष क्या है, आप लोग क्यों नहीं गए एंगेजमेंट में आरती की। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।